बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 18 अप्रैल है और दिन है जुमे का। देखिए, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी पिछले 2 सालों में हुआ, रियासत ने सिर्फ एक वजह को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासी मैदान से बाहर करने की कोशिश की। उनका मैंडेट चुराया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी पिछले 2 सालों में हुआ है, रियासत ने सिर्फ एक वजह को बुनियाद बनाकर यह सारा क्रैकडाउन किया और वो वजह थी 9 मई। यानी 9 मई के बाद ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर रियासती सतह पर जुल्म होना शुरू हुआ। कहा गया इमरान खान 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। हैरानकुन तौर पर उस 9 मई को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ाकर रख दिया है। हैरानकुन तौर पर इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। रियासत को पहली दफा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बदतरीन शिकस्त हुई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो 9 मई के बाद ही हुआ ना, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 9 मई को गुजरे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। आज दिन तक कोई एक सबूत रियासत की जानिब से, इस निज़ाम की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई एक सबूत किसी भी अदालत में 9 मई के हवाले से ना तो इमरान खान के खिलाफ पेश किया जा सका और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई एक सबूत पेश किया गया। इससे पहले छोटी अदालतों में प्रोसिक्यूशन का, रियासत का, इस निज़ाम का 9 मई वाला बयानिया दफन हो रहा था, लेकिन आज 18 अप्रैल जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई का पूरा ये बयानिया, पूरा प्लान उड़ाकर रख दिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट 9 मई के हवाले से हुई। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वजह से है क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर लीडरशिप इस टाइम लाहौर में और मुख्तलिफ जेलों में कैद है, उनके ऊपर ये 9 मई के मुकदमात बनाकर ही उनको जेलों में रखा गया। 9 मई को ही रियासत ने वो वजह बनाया जिस वजह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर रियासती सतह पर जुल्म जबर होना शुरू हुआ। तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, इससे पहले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें, इससे पहले खुसूसी अदालतें और हाई कोर्ट्स की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और इमरान खान के 9 मई के केसेस चल रहे थे। फौजी अदालतों में भी चल रहे थे, वहां पर भी कई मुल्जिमान जेर हिरासत हैं। लेकिन पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का 9 मई का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। यानी 9 मई 2023 के बाद से लेकर आज दिन तक ये पहला दिन था कि 9 मई का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में एक बेंच ने 9 मई का इंतहाई इंपॉर्टेंट केस सुना और उस केस के अंदर जो कुछ हुआ है उसने रियासत को बदतरीन शिकस्त दे दी है। रियासत का पूरा बयानिया उड़ा दिया है क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके का भी ट्रायल इमरान खान और तहरीक इंसाफ का पिछले 2 सालों में हुआ, रियासत ने वजह सिर्फ 9 मई बनाई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई वाला वाकया करके बहुत जुल्म कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को अब सियासी मैदान में कोई गुंजाइश नहीं दी जाएगी। अब रियासत के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबूत क्या है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में सब कुछ पता चल गया। आज जुमे का दिन 18 अप्रैल है। इस केस की समाअत मंगल वाले दिन शुरू हुई थी। सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो इन दिनों कोट लखपत जेल में मौजूद हैं, उनके वैसे तो कई दफा प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। यानी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, जिसके पास बड़ी पावर होती है, वो कई दफा सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं कि उनको सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद लाया जाए। पिछले तकरीबन 2 सालों से ये हो रहा है कि जब भी उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, पुलिस उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं करती। सब जानते हैं कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने जाते। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को कहता है कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब अडयाला जेल पहुंचते हैं। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है जाओ, मैं इमरान खान से तुम्हारी मुलाकात नहीं करवाऊंगा, चीफ जस्टिस ने मेरा जो कुछ करना है वो कर ले। यानी यहां पर तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है।
चेयरमैन सेनेट की क्या मिजाल है। बहरहाल चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कई दफ़ा प्रोटेक्शन ऑर्डर सेनेटर एजाज चौधरी के जारी कर चुके हैं, लेकिन आज दिन तक एजाज चौधरी साहब को किसी एक भी सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए नहीं लाया गया। एजाज चौधरी साहब की जो 9 मई के हवाले से दरखास्तें थी वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से भी मुस्तरद हुई, वो हाई कोर्ट की सतह पर भी मुस्तरद हुई, और ये पहला मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा का 9 मई वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 9 मई मंगल वाले दिन इस केस की जब समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और उनके बेंच की जानिब से प्रोसिक्यूशन, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, उन तमाम लोगों को यह कहा गया कि 9 मई के हवाले से एजाज चौधरी के खिलाफ जितने भी सबूत हैं, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं उनको जेल में बंद हुए, आपके पास इनके खिलाफ जो कुछ भी है आप जुमे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो तमाम तर शवाहिद जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एजाज चौधरी के खिलाफ है वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश कर दें। अब आप सुनकर ये बात हैरान हो जाएंगे कि जिस एक वजह को बुनियाद बनाकर रियासत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर इतना जुल्म कर दिया, यानी घरों के घर तबाह कर दिए, लोगों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बदतरीन क्रैकडाउन किसी सियासी जमात पर कर दिया, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को पिछले 2 सालों में जेल में डाला हुआ है, उसकी जमात का मैंडेट चुराया गया। 8 फरवरी को लोगों ने उसकी जमात को वोट दिया, रियासत ने इस वोट को, इस मैंडेट को चुरा लिया सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने 9 मई क्यों किया। अब रियासत के पास उस 9 मई के सबूत क्या हैं ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जब इस बेंच ने दोबारा आज समाअत का आगाज किया तो प्रोसिक्यूशन से पूछा गया कि जनाब आपको 2 दिन पहले कहा था आप लेकर आइए, कहां पर है सबूत। तो हैरानकुन तौर पर प्रोसिक्यूशन ने यानी हुकूमत ने एजाज चौधरी के खिलाफ 9 मई के हवाले से जितने भी सबूत दिए वो 9 मई वाले दिन के बाद के हैं। यानी 9 मई वाला वाकया हुआ का इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 मई को जो लाहौर में जिना हाउस में हमला किया गया, तोड़ फोड़ हुई, मुख्तलिफ फौजी तनसीबात पर हमले हुए, यादगार शहदा पर हमला हुआ, इन सारे मामलात में एजाज चौधरी साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत मुलव्विस है। इस वजह से एजाज चौधरी साहब जो हैं वो जेल के अंदर है। रियासत से जब सवाल पूछा गया कि सबूत लाएं तो रियासत ने 10 मई और 17 मई, हैरानकुन तौर पर इस वाक़े से पहले का कोई सबूत नहीं है, उस वाक़े वाले दिन का भी कोई सबूत नहीं है। 10 मई और 17 मई को एजाज चौधरी साहब ने किसी टीवी चैनल पर गुफ्तगू की थी, एजाज चौधरी साहब ने जमान पार्क में गुफ्तगू की थी। उस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर पिछले 2 सालों से एक सेनेटर को, तकरीबन 60 साला बुजुर्ग शहरी को, यानी आप सेनेटर को भी साइड पे कर दीजिए, एजाज चौधरी साहब तकरीबन 60-65 साल उनकी उम्र है, वो शुगर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। एक ऐसे शख्स को जिसके खिलाफ रियासत के पास कोई सबूत नहीं है उस वाक़ये से पहले का, उस वाक़ये के बाद सोशल मीडिया और मीडिया पर की जाने वाली गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर उस शख्स को पिछले 2 सालों से जेल में डाला हुआ है, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि जिस एक वजह को बुनियाद बनाकर ये पूरा तूफान उठाया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ रियासती सतह पर, ऑफिशियली रियासती सतह पर सबसे बदतरीन क्रैकडाउन हुआ। रियासत के पास उस जमात के खिलाफ सबूत ये हैं कि 2 साल बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जब पूछती है कि आप सबूत लेकर आइए 9 मई के, तो 9 मई के हवाले से जब सबूत दिए जाते हैं तो वो 10 मई और 17 मई को टीवी चैनल के ऊपर की जाने वाली गुफ्तगू को जो है वो बतौर सबूत पेश किया जाता है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और उनके साथी जजेस ने प्रोसिक्यूशन से ये पूछा, अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या आपके खिलाफ 9 मई वाले दिन का कोई सबूत है? क्या एजाज चौधरी साहब 9 मई वाले दिन जो एहतजाज हो रहा था, जो हमले हो रहे थे, उसमें मुलव्विस हैं? इसका कोई सबूत आपके पास है? या 9 मई से पहले 8 मई, 7 मई, 6 मई इस दिन कोई एजाज चौधरी साहब की वीडियो मौजूद हो, कोई ऑडियो कॉल हो जिसमें एजाज चौधरी साहब ये प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्लानिंग का हिस्सा हो, सहूलतकारी की हो, या इनकी वीडियोस मौजूद हो कि 9 मई वाले दिन इन्होंने कोर कमांडर हाउस में या किसी और फौजी तनसीबात पर हमला किया, या लोगों को ये इश्तियाल दिलवा रहे हैं कि जनाब आइए कोर कमांडर हाउस पर हमला कीजिए? कोई ऐसा सबूत आपके पास है? तो हैरानकुन तौर पर प्रोसिक्यूशन ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने
खड़े होकर ये इतराफ़ किया कि हमारे पास एजाज चौधरी साहब के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो 9 मई वाले दिन के बाद के हैं। उनको बतौर सबूत पेश किया गया। एजाज चौधरी साहब का जो मामला है यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों का मामला। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में 9 मई के वाले से जब भी गुफ्तगू करता हूं मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक रहनुमा को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कोई हिम्मत हौसला करके 9 मई के मुकदमे में रिलीफ दे देगी ना, तो वही पैटर्न बाकी तमाम लोगों पर भी इंप्लीमेंट होगा। यानी ये जो एजाज चौधरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एजाज चौधरी साहब को कम से कम रिलीफ मिलने जा रहा है। एजाज चौधरी साहब के हक में बहुत बड़ा फैसला आने जा रहा है, क्योंकि जो इल्जामात एजाज चौधरी के ऊपर हैं, प्रोसिक्यूशन उन इल्जामात को साबित नहीं कर सकी, और यही इल्जामात इमरान खान पर हैं, यही इल्जामात यास्मीन राशिद साहिबा पर हैं, यही इल्जामात जो हैं वो मियां महमूद रशीद के ऊपर हैं, सरफराज चीमा के ऊपर हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी लीडरशिप जो इस टाइम जेलों पे हैं, जिनके ऊपर 9 मई के मुकदमात हैं, उनके ऊपर कमोबेश यही इल्जामात हैं जो एजाज चौधरी साहब के पास हैं, ऊपर हैं। जब एजाज चौधरी के ऊपर लगाए गए इल्जामात को प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकेगी तो बाकियों के खिलाफ कैसे कर सकेगी? तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एजाज चौधरी को रिलीफ दे देती है, कोई पहली ठंडी हवा का झोंका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एजाज चौधरी को जमानत की सूरत में नजर आ जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप को जो है वो जमानत मिल जाएगी। हालात ये हैं कि प्रोसिक्यूशन ने आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा की कि हम कोशिश करते हैं कि 9 मई और उससे पहले का कोई सबूत एजाज चौधरी के खिलाफ ढूंढें, इकट्ठा करें और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करें। इससे पहले रावलपिंडी में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा किया था, उस टाइम भी ये हुआ था कि रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जो है वो बार बार प्रोसिक्यूशन को कहते रहे, वो एडवोकेट जनरल पंजाब को बार बार कहते रहे कि ये 5 लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ISI हेडक्वार्टर पर हमला किया, इनके खिलाफ कोई आप सबूत पेश कर सकते हैं क्या? इनके खिलाफ कोई CCTV वीडियो है? कोई सबूत उनके खिलाफ भी पेश नहीं किया गया, क्योंकि कोई सबूत असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के खिलाफ है ही नहीं। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक वीडियो चलाई जाती है कि वो जिन्ना हाउस के बाहर लाहौर में, जिन्ना हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कह रही हैं कि आगे आओ आगे आओ, दरअसल वो पूरी वीडियो देखें तो आपको पता चलता है कि यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि ये सेंसिटिव एरिया है, ये जिन्ना हाउस है, यहाँ पर कोर कमांडर जो है वो मकीन होता है यहाँ का, तो आप इस घर के बाहर एहतजाज ना करें, आप किसी और जगह जाकर हम एहतजाज करते हैं। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो एक कैंसर की पेशेंट हैं, उनको भी पिछले 2-2.5 साल से जेल में रखा है। तो ये 9 मई का वो पूरा बयानिया रियासत ने जिस एक वजह से तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, घरों के घर तबाह कर दिए, खवातीन की इज्जत तार तार की, और क्या कुछ नहीं हुआ पिछले 2 सालों में। हालात ये हैं कि इस निज़ाम के पास उस 9 मई को लेकर अभी तक कोई एक सबूत तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है। अगर वो सबूत पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं आ सका तो अब कैसे आ जाएगा? तो ये इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। गो के उम्मीदें पाकिस्तान की अदालतों से कम हैं। अगर उम्मीदें होती तो ये जो 9 मई वाला मामला 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन रही है, ये उसी टाइम 2 दिन बाद या 5 दिन बाद सुन लिया जाता, रियासत से उसी टाइम कह दिया जाता कि आप सबूत लेकर आएँ, ये जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी हुई, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत कम हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिस किस्म की तनकीद हुई, इदारे पाकिस्तान कमजोर हुए। अगर उस टाइम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठे हुए सबसे बड़े जजेस साहिबान जो है वो इंटरवीन कर लेते, रियासत से सबूत मांग लेते, जो रियासत की जिम्मेदारी थी सबूत पेश करना, तो उस टाइम ही ये मामला ख़त्म हो जाता। बहरहाल 2 साल बाद एजाज चौधरी साहब के खिलाफ सबूत ये है कि जनाब इन्होंने 10 मई और 17 मई को एक TV चैनल पर गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर हमने 2 साल से इनको जेल में डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीर वाले दिन तक की मोहलत दी है प्रोसिक्यूशन को। पीर वाले दिन तक अगर एजाज चौधरी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया जाता, उनको रिहा कर दिया जाएगा, और ये पहला बड़ा सेटबैक होगा इस निज़ाम को, इस रियासत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, क्योंकि एजाज चौधरी की 9 मई पर ज़मानत का मतलब यह है कि आप आइंदा आने वाले दिनों में फिर तमाम लोगों की ज़मानतें होते हुए देखेंगे। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करेंगे, सबूत किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं पेश कर सकेगी, और तमाम लोगों को मजबूरन पर रिलीफ देना पड़ेगा। बहरहाल जो कुछ भी होगा मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।